एज यू ऑलरेडी नो 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के इनॉग्रेशन की सेरेमनी है। पूरे देश में श्री राम जी आएंगे, इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में पार्शियल हॉलीडे भी डिक्लेयर कर दिया है 22 जनवरी को, और काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट ने फुल डे भी हॉलीडे डिक्लेयर किया है। सो यस, इस दिन तक हम कैसे पहुंचे उसका इतिहास जानने का ट्राई करेंगे। आज इतिहास के पन्नों को उठाकर देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और कुछ इंपॉर्टेंट ईयर कवर करेंगे। सो या बैक टू द 16th सेंचुरी। 1528 में बाबर के कमांडर मीर बाकी ने एक मस्जिद का निर्माण किया। वहां के लोकल्स का ऐसा कहना था कि ये मस्जिद का निर्माण राम मंदिर को तोड़कर किया गया है। इसके बाद से हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों में विवाद खड़ा उठा और 1853 में पहली हिंसा भड़की। उसके बाद से लगातार हिंसा भड़कती गई और 1858 में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एक डिसीजन के साथ आती है, एज ऑलवेज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। उन्होंने ये डिसीजन किया कि मस्जिद को डिवाइड कर दिया जाएगा, सेपरेट कर दिया जाएगा दो हिस्सों में। जो इनर एरिया है वो मुस्लिम्स को दे दिया और जो आउटर एरिया है वो मस्जिद का वो हिंदूज को दे दिया। वहां पर एक चबूतरे पर हिंदू लोग आकर पूजा करने लगे। फिर ये मामला पहली बार 1885 में कोर्ट जा पहुंचता है, जहां पर महंत रघुवीर दास ने एक सूट फाइल किया, जहां पर उनका कहना ये था जो आउटर एरिया है जहां पर लोग पूजा कर रहे थे हिंदू लोग मस्जिद के, वहां पर एक छत का निर्माण हो जाना चाहिए, एक मंदिर बन जाना चाहिए। लेकिन फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा उसे रिजेक्ट कर दिया गया। फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है 23 दिसंबर 1949 को मिडनाइट में। वहां के कुछ लोगों ने मस्जिद के अंदर जाकर सेंटर में श्री राम जी और सीता माता की मूर्ति स्थापित कर दी। उसके बाद से वापस हिंदू और मुस्लिम दोनों में विवाद खड़े उठे, दंगे भड़कने लग गए, हिंसा होने लग गई। इस सब को देखकर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया उस पूरी प्रॉपर्टी पे। उस ना तो कोई हिंदू जा सकता था, ना ही कोई मुस्लिम जा सकता था, तो सबकी एंट्री पर बैन लगा दिया गया। इस गवर्नमेंट के बैन के बाद काफ़ी सारे केसेस फाइल होने लग गए कोर्ट में। 1950 में फर्स्ट टाइटल सूट फाइल किया गया महंत रघुबीर दास के द्वारा, जहाँ पे उन्होंने राइट टू वर्शिप की डिमांड की थी। फिर 1959 में निर्मोही अखाड़ा के द्वारा पूरी प्रॉपर्टी पे पोजेशन को लेकर डिमांड की गई। उसके 2 साल बाद 1961 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी केस फाइल किया पोजेशन को लेकर पूरी प्रॉपर्टी पे। उसके बाद 1984 में विश्व हिंदू परिषद संगठन के द्वारा एक नेशन वाइड मूवमेंट चलाया गया राम मंदिर कंस्ट्रक्शन को लेकर। उसके बाद 1989 में एक और केस फाइल हुआ रामलल्ला विराजमान के तरफ से। उन्होंने भी पूरी प्रॉपर्टी पोजेशन को लेकर डिमांड किया। उसके बाद 6 दिसंबर 1992 में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक रैली ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आए, जिन्हें कार सेवक बोला जाता है। वो रैली कब दंगों में भड़क गई और उस रैली ने बाबरी मस्जिद को पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया। उसके बाद वापस हिंदू और मुस्लिम दोनों में विवाद खड़े हुए, पूरे देश में दंगे भड़के। इवन 7 दिसंबर 1992 की एक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, उसमें ये लिखा गया है कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी हिंदू टेम्पल्स पे अटैक किया गया, डिमोलिश किए गए, आग लगाई गई मंदिरों में। 1992 के बाद से ही फिर काफ़ी सारे केसेस कोर्ट में फाइल होने लग गए। और 2010 30 सितंबर इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक डिसीजन आता है। उनका डिसीजन ये था कि जो निर्मोही अखाड़ा, रामलल्ला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड को तीनों को इक्वल हिस्सा दे दिया जाए। लेकिन 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद के इस डिसीजन पर रोक लगा देती है। उसके बाद से 2017 तक काफ़ी सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुए। फिर जनवरी 2019 से सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई शुरू करती है और 5 नवंबर 2019 को 5 जजेस की बेंच इस डिसीजन पर पहुंचती है कि ये जो डिस्प्यूटेड लैंड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया जाएगा राम टेम्पल बनाने के लिए, और जो दूसरी अपोजिट पार्टी है यानी मुस्लिम, उन्हें भी 5 एकड़ लैंड दिया जाएगा और दोनों को एक ही दिन अलॉट किया जाएगा। सो यस, इस दिन तक हम इतनी लंबी बैटल के बाद पहुंचे हैं। 5 अगस्त 2020 को मोदी जी ने इसकी नींव रखी थी। अब 22 जनवरी 2024 को मोदी जी इनॉग्रेट करने जा रहे हैं राम मंदिर का।